धोबी का बेटा और राजकुमारी की प्रेम कथा। किसी समय की बात है। उत्तर दिशा के एक विशाल राज्य में राजा अजय सिंह का शासन था। उनका राज्य हरे भरे जंगलों, उन्नत गांवों और सुंदर नदियों से भरा हुआ था। इस राज्य में हर प्रकार की सुविधाएं थीं, लेकिन राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी बेटी राजकुमारी देवयानी थी। वह अत्यंत सुंदर और चतुर थी। उसकी बुद्धिमत्ता और रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजकुमारी देवयानी का मन अक्सर महल की चमक दमक और धूमधाम से ऊब जाता था। वह चाहती थी कि वह साधारण लोगों के जीवन को करीब से देखे, उनके संघर्षों को समझे। उसकी यह इच्छा उसे कई बार महल से बाहर ले जाती, लेकिन राजा अजय सिंह को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा के मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इसी कारण से उन्होंने महल की चार दीवारी में उसे सुरक्षित रखा था। लेकिन राजकुमारी के दिल में आजादी की तड़प थी। वहीं दूसरी ओर राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक छोटा धोबी रहता था। रामू बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी पत्नी की मृत्यु तब हो गई थी जब उनका बेटा अर्जुन बहुत छोटा था। रामू ने अकेले ही अर्जुन को पाला पोसा। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था और अपने पिता की मदद करने के साथ साथ गांव के लोगों की सेवा में भी लगा रहता था। वह एक सीधा साधा परंतु तेज दिमाग और दिल से दयालु था। अर्जुन का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन कैसे और क्या, यह उसे समझ में नहीं आता था। एक दिन देवयानी ने महल से बाहर जाने का निश्चय किया। वह अकेली जंगल की सैर पर निकल पड़ी। अपने विचारों में खोई हुई वह महल से बहुत दूर निकल गई थी और उसे इस बात का आभास भी नहीं हुआ। धीरे धीरे शाम हो गई और आसमान पर काले बादल घिरने लगे। देवयानी ने जब चारों ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। जंगल घना और डरावना था। पंछियों की चीखें, पेड़ों की सरसराहट और अंधेरे ने उसका दिल दहला दिया। वह डर से कांपने लगी, पर हिम्मत न हारते हुए किसी को पुकारने लगी। उसी समय अर्जुन पास ही एक नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। उसे दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने बिना किसी देरी के उस दिशा में भागना शुरू कर दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के पास खड़ी है और वह बहुत ही डरी हुई है। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आया। देवयानी ने राहत की सांस ली और अर्जुन का धन्यवाद किया। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन एक साधारण धोबी का बेटा है। अर्जुन ने भी राजकुमारी को पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके लिए हर इंसान बराबर था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और अर्जुन को राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित किया। देवयानी ने अर्जुन से महल तक छोड़ने की बात की और दोनों के साथ साथ चल पड़े। इस यात्रा के दौरान अर्जुन की ईमानदारी और साहस ने देवयानी को गहराई से प्रभावित किया। जब देवयानी महल पहुंची तो उसने अर्जुन से विदा ली, लेकिन मन ही मन उसे महसूस हुआ कि वह इस साधारण युवक से प्रभावित हो गई है। उसके बाद भी देवयानी अर्जुन के बारे में सोचती रही। उसे अर्जुन की सादगी और उसका साहस बहुत भाया। धीरे धीरे देवयानी अर्जुन से मिलने के बहाने ढूंढने लगी। वह कभी जंगल में मिलने आ जाती, कभी महल से बाहर उसे बुलाने का प्रयास करती। दूसरी तरफ अर्जुन भी देवयानी के बारे में सोचने लगा था। वह जानता था कि वह सिर्फ एक साधारण धोबी का बेटा है और देवयानी जैसी राजकुमारी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। परंतु दिल के आगे कोई भी तर्क काम नहीं करता। अर्जुन भी धीरे धीरे देवयानी के प्रति आकर्षित होने लगा। महल के दरबारियों और मंत्रियों ने यह खबर राजा अजय सिंह तक पहुंचाई कि उनकी बेटी एक साधारण धोबी के बेटे से मिल रही है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत देवयानी को बुलाया और उससे संबंध के बारे में पूछा। देवयानी ने बिना झिझक अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, पिताजी, अर्जुन एक साधारण युवक हो सकता है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है।
वह साहसी है, ईमानदार है और मेरे प्रति सच्चे प्रेम का भाव रखता है। राजा ने इस पर गुस्से में आकर कहा, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार से होगा, न किसी साधारण धोबी के बेटे से। अगर तुमने उसकी तरफ देखने की भी कोशिश की तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। राजकुमारी ने अर्जुन से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। राजा अजित सिंह ने आखिरकार इस प्रेम को रोकने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें 3 असंभव कार्य करने होंगे। अगर तुम ये कार्य कर पाओगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली, भले ही वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। देवयानी ने भी अर्जुन को हिम्मत बंधाई और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक साथ रहेंगे। राजा का पहले कार्य था कि सबसे ऊंचे ज्वालामुखी से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लाना जो राजकुमारी की स्वास्थ्य समस्या को ठीक कर सकती थी। यह जड़ी बूटी उस स्थान पर पाई जाती थी जहां ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की। उसकी राहें कठिनाइयों से भरी थीं, लेकिन उसकी सच्ची मेहनत और साहस के बल पर उसने जड़ी बूटी प्राप्त कर ली। जब अर्जुन जड़ी बूटी लेकर लौटा तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यह कार्य पूरा कर पाएगा। राजा ने दूसरा कार्य रखा, एक भयानक राक्षस का सामना करना जो राज्य के पास एक जंगल में तबाही मचा रहा था। अर्जुन को उसे मारकर उसकी हड्डी राजा के सामने लानी थी। अर्जुन ने अपने साहस और चतुराई से राक्षस से मुकाबला किया। इस युद्ध में अर्जुन ने अपनी बहादुरी से राक्षस को हरा दिया और उसका सिर लेकर महल लौटा। राजा को अब अर्जुन की वीरता पर थोड़ा यकीन होने लगा था, लेकिन वे कभी भी उसे अपनी बेटी के योग्य नहीं मानते थे। राजा ने अर्जुन के सामने अब तीसरा और सबसे कठिन कार्य रखा। उसे एक रहस्यमयी तालाब से अमूल्य मणि लाने को कहा। इस तालाब में बहुत से योद्धा पहले भी मारे गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कहा जाता था कि इस तालाब के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो किसी को भी निगल जाती थी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देवयानी की याद में अपनी ताकत पाई और उस तालाब में कूद पड़ा। तालाब के भीतर उसे एक अजीब रोशनी दिखाई दी और जब उसने मणि को छूने की कोशिश की तो तालाब के भीतर से एक आवाज आई, सिर्फ वही इसे ले सकता है जिसके दिल में सच्चा प्रेम और साहस हो। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मणि को निकाला और उसे लेकर बाहर आ गया और राजा के पास ले आया। अर्जुन ने तीनों कार्य सफलतापूर्वक कर दिए। राजा अजय सिंह को अब कोई शक नहीं हो रहा कि अर्जुन ही उनकी बेटी के योग्य है। उन्होंने अर्जुन और देवयानी का विवाह की अनुमति दे दी। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें चारों ओर के लोग आए और लोगों ने अर्जुन और देवयानी को आशीर्वाद दिया। पूरे राज्य में यह बात सुनकर खुशियां फैल गईं और हर व्यक्ति उस समय बहुत खुश था।